ज़ीरोधा बंद हो गया तो मेरे शेयर्स का क्या होगा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्लासेस में एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी होते क्या है बेसिकली। डिपॉजिटरी बेसिकली इंडिया के अंदर दो हैं, वन इज CDSL एंड अनदर इज NSDL। अब ये क्या काम करते हैं बेसिकली। होता क्या है कि बेसिकली जो भी इन्वेस्टर बेसिकली स्टार्ट करता है बिगनिंग में, वो ये सोचता है कि अगर मैं शेयर किसी कंपनी से परचेज कर लूँगा। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी के शेयर परचेज कर लिए और उसका अकाउंट है फॉर एग्जांपल जीरोधा में या अप स्टॉक्स में। तो बेसिकली वो ये सोचता है कि अगर वो कंपनी बंद हो गई या वो फॉर एग्जांपल जीरोधा बंद हो गया तो मेरे शेयर्स का क्या होगा। सबसे पहली नोशन हर किसी के माइंड में यही आती है। इसी में जो रोल प्ले करता है बेसिकली वो करता है डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि जैसे आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस होती है, वन इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड अनदर इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। अब होता क्या है कि जब भी कोई फॉर एग्जांपल हम कोई शेयर परचेज करते हैं, तो होता क्या है कि उस कंपनी के शेयर बेशक हम अपस्टॉक्स के थ्रू परचेज कर रहे हैं या जीरोधा के थ्रू परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो शेयर एक डिपॉजिटरी के पास जाके सेव हो जाते हैं जो होते हैं जैसे कि CDSL एंड NSDL। सो हो पहले क्या हुआ करता था बेसिकली जब डिमेटलाइजेशन नहीं थी। अभी क्या होता है, अभी तो जैसे डिपॉजिटरी का ये पर्पस होता है कि डीमेटलाइज फॉर्म में बेसिकली ऑनलाइन बेसिकली जैसे कि एक सिक्योरिटीज होती है, आपको फिजिकल उसको फिजिकल शेयर्स आपको होल्ड नहीं करने होते, तो डीमेट की फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास चले जाते हैं। मतलब कि जैसे कि बैंक्स का ऐप हो गया या कोई भी ऐप जैसे आप यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक CDSL का भी यही काम होता है या NSDL का भी यही काम होता है। लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब पहले क्या हुआ करता था जब तक ये डिमेटलाइजेशन नहीं हुई थी, समवेयर अराउंड 15 to 20 years बैक, कि रिंग ट्रेडिंग हुआ करती थी। अब रिंग ट्रेडिंग में क्या हुआ करता था कि जो भी परचेज सेल होती थी शेयर्स की वो कैसे हुआ करती थी।